पास में पत्नी शबनम और 3 बच्चों को छोड़कर दिल्ली चला गया। बच्चों से वीडियो कॉलिंग में बात करने के लिए उसने अपनी पत्नी को एक स्मार्टफोन दिलाया, लेकिन उसकी पत्नी इस फोन में पॉर्न फिल्में देखने लगी, जिस वजह से उसकी शरीर की गर्मी तेजी से बढ़ने लगी। एक दिन दोपहर को मोबाइल में मियां खलीफा का वीडियो देख रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला सलीम आया और बोला, भाभी जी मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, मुझे एक जरूरी कॉल करना है, थोड़ी देर मुझे अपना फोन दे दो। शबनम ने वीडियो बंद किया और उसे फोन दे दिया, लेकिन सलीम ने उसके फोन में मियां खलीफा का वीडियो देख लिया। सलीम बोला, भाभी जी आप इतनी गंदी फिल्में देखते हो, मुझे पता नहीं था। तो शबनम बोली, अरे ये तो सारी कंप्यूटराइज होती हैं, ऐसा रियल में थोड़ी होता है, किसी का इतना बड़ा भला कैसे हो सकता है। तो सलीम बोला, भाभी जी मेरा तो इससे भी बड़ा है। शबनम बोली, ऐसा हो नहीं सकता है, अगर है तो दिखाओ। सलीम भी बड़ा बेशरम निकला, उसने तुरंत खोलकर दिखा दिया। वास्तव में सलीम का सामान्य से बड़ा था। ये देखकर शबनम की आंखों में चमक आ गई। उसने सलीम से कहा, तुम्हारा बड़ा तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ दम होगा, अगर है तो दिखाओ। तो सलीम बोला, भाभी जी तनिक दरवाजा तो बंद कीजिए, फिर दिखाता हूँ। शबनम ने तुरंत दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और फिर सलीम ने टपाटप टपाटप टपाटप। जब कुंवारे लौंडे ने 3 बच्चों की मां पर अपनी जवानी की पूरी ताकत झोंक दी, तो शबनम बिस्तर से 10 मिनट तक उठ नहीं पाई। दोस्तों, जब एक बार अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं तो फिर तब तक खत्म नहीं होते हैं जब तक कोई जेल नहीं चला जाता है या फिर किसी की मौत नहीं हो जाती है। एक तरफ शरीफ दिल्ली में अपने बीवी बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी दिन रात अपने प्रेमी सलीम के साथ 61-62 में लगी रहती थी। शबनम अब अपने पति शरीफ को पूरी तरह भूल चुकी थी। उसका पति अब उसके लिए सिर्फ एक एटीएम मशीन बनकर रह गया था। वो चाहती थी कि शरीफ दिल्ली से पैसा भेजता रहे और वो अपने प्रेमी के साथ अय्याशी करती रहे, लेकिन शरीफ अपने घर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। एक दिन शरीफ ने अपनी पत्नी शबनम को फोन करके कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, अब मेरा भी बहुत मन करने लगा है, मैं घर आ रहा हूँ, तुम झाड़ियों की थोड़ी सफाई कर लेना। ये सुनकर शबनम परेशान हो गई। उसने तुरंत अपने प्रेमी सलीम को फोन लगाकर कहा, मेरा पति घर आने वाला है, अब रात में तो वो मेरे साथ सोएगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना पूरी रात कैसे गुजार पाऊंगी। सलीम बोला, जानेमन टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं कोई न कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। जिसके बाद सलीम ने शबनम को कुछ दवाइयां देते हुए कहा, रोज शाम को खाने में उसको खिला देना। अगली सुबह सलीम पूरे 1 साल बाद दिल्ली से घर आ गया। वो अपनी बीवी के लिए नए कपड़े, बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आया था। आज वो बहुत खुश था। वो अपनी पत्नी को बड़ी प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी नई नई शादी हुई है। उसका मन कर रहा था कि पत्नी को उसी समय अपनी बाहों में भरकर उसे जी भर के प्यार कर ले, लेकिन उस बेचारे को मालूम ही नहीं था कि उसकी पत्नी, उसका प्यार अब किसी और का हो चुका है। शबनम ने खाने में खीर बनाई और शरीफ को दवाई मिलाकर खिला दिया। खाना खाने के बाद शरीफ बेसब्री से अपने बच्चों का सोने का इंतजार करने लगा। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, आज ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन बच्चों के सोने से पहले ही शरीफ बेहोश हो गया। जिसके बाद शबनम ने तुरंत अपने आशिक को फोन लगाया और कहा, ये तो बेहोश हो गया है, तुम आ जाओ। सलीम बोला, आज रहने दो, आज रेस्ट कर लेते हैं, तुम्हारा पति भी घर आया है। लेकिन शबनम उसके बिना तड़प रही थी। उसको तो अब सलीम की बाहों में ही चैन आता था। जब रात भर उसे नींद नहीं आई तो सुबह 4:30 बजे उसने एक बार फिर से सलीम को फोन करा और जबरदस्ती बुला लिया। सलीम के पहुंचते ही शबनम उससे नागिन की तरह लिपट गई और अपने पति के बगल में ही प्रेमी के साथ। ऐसी आवाजें सुनकर बगल में लेटा शरीफ की नींद खुल गई, क्योंकि अब तक दवाई का असर खत्म हो चुका था। जब शरीफ ने अपने ही बिस्तर में अपनी पत्नी को पड़ोसी के साथ करते हुए देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही सलीम और उसकी पत्नी ने उसे दबोच लिया। शबनम अपने प्रेमी से बोली, अब ये हमारे बारे में सबको बता देगा, और वैसे भी ये कबाब में हड्डी है, हमारे प्यार को जिंदा रखने के लिए इसकी मौत जरूरी है। जिसके बाद शबनम ने उसके पैर पकड़े और सलीम ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इन्होंने इसे हादसे का रूप देने के लिए उसके शरीर में कई जगह करंट लगाया। फिर सलीम वहां से चला गया। कुछ ही देर में उजाला भी हो गया और शबनम ने रोते हुए शरीफ के सभी भाइयों को वहां बुला लिया और बोली, करंट लगने से इनकी मौत हो गई है। शरीफ के भाइयों को शबनम के चरित्र पर पहले से ही शक था, लिहाजा उन्होंने पुलिस के सामने शबनम पर भाई की हत्या का आरोप लगा दिया। जब पुलिस वाली ने शबनम के पिछवाड़े में 2 डंडे लगाए तो उसकी पूरी आशिकी उतर गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिर पुलिस ने सलीम को भी गिरफ्तार कर लिया।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी को आप भली भांति समझ गए होंगे। आप ये भी समझ गए होंगे कि अब हवस के आगे इंसान की जिंदगी का कोई महत्व नहीं रह गया है। 2 मिनट के मजे के लिए हमारे देश में हर साल हजारों हत्याएं होती हैं। शबनम को जब शरीफ के साथ नहीं रहना था तो वह उसे तलाक देकर अपने आशिक से शादी कर सकती थी, नहीं तो सलीम के साथ कहीं भाग सकती थी। लेकिन हवस के नशे में अंधी होकर शबनम ने न सिर्फ अपने पति को मौत के घाट उतारा बल्कि अपने बच्चों को भी जीते जी मार दिया।